स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सब? अच्छे हो? ओके स्टूडेंट्स, गुड। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर थ्योरम नंबर 10.1 कंप्लीट किया था। वहां तक हमारा लेक्चर लास्ट था, है ना? तो 10.1 थ्योरम था क्या? क्योंकि वो समझ में आएगा फिर हम आज का लेक्चर आगे जाएंगे, क्योंकि ये तो कन्वर्स है 10.1 का। तो 10.1 थ्योरम आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ, लेकिन याद होना चाहिए। ओके चलो, तो 10.1 थ्योरम कुछ ऐसा कह रहा था कि अगर कोई भी सर्कल है हमारे पास, उसके अंदर आपके पास इक्वल कोड्स है, दो कोड्स है, दोनों इक्वल है, तो ये जो कोड्स है वो सेंटर पे जो भी एंगल बना रही है वो एंगल भी इक्वल ही होंगे। ये जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा। बोथ आर सेम। अगर ये 60 का है तो ये भी 60 का, ये 30 का है तो ये भी 30 का। ऐसा हमने देखा था कि इक्वल कोड्स मेक एन इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? इक्वल कोड्स मेक एन इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मैक की जगह पे वर्ड यूज किया जाता है मैथ्स के अंदर सबटेंड। इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्लियर? ये था थ्योरम नंबर 10.1। कैसे प्रूफ किया था? तो ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, यहाँ पे ओ। तो here it is clearly so that कि AO is equal to OC। क्या है भाई? रेडियस है ये, और ये रेडियस है। therefore BO is equal to DO किया या तो OD, तो बोथ रेडियस, ये भी रेडियस, तो दोनों साइड तो इक्वल है। therefore इक्वल कोड्स गिवन है, तो AB इज इक्वल टू CD। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल कोड्स मेक एन इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो AB इज इक्वल टू CD तो है ही, तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा गिवन या तो इक्वल कोड्स। तो बाय द SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, बाय द SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन क्या मिलता है कि क्या कौन सा ट्राइंगल जो है वो इक्वल होगा? तो ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB इज सिमिलर विथ ट्राइंगल AO यानी CO। तो A जैसा क्या होगा? COD। क्लियर? O तो सेम ही है, B जैसा D है, O तो सेम है, A जैसा C है, O तो सेम है। क्लियर? तो ये हमने थ्योरम नंबर फर्स्ट 10.1 का प्रूफ देखा। अब उसी तरह से उसका उल्टा प्रूफ करना है हमें आज के लेक्चर के अंदर। ये हमने रिवीजन किया आगे के लेक्चर का कुछ, अगर ना याद हो तो अच्छे से अभी तो समझ में आ गया ना। चलो फिर से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। थ्योरम नंबर 10.2 कन्वर्स ऑफ द थ्योरम नंबर 10.1। ये उसका उल्टा है, कन्वर्स है, दैट मीन्स क्या होगा? उसका उल्टा होगा। तो यहाँ पे क्या है? इफ द एंगल सबटेंड बाय द कोड्स, एंगल जो है वो कोड से सबटेंड हो रहे हैं, वो एट द सेंटर आर इक्वल। सर्कल के सेंटर पे अगर कोई कोड्स है वो एंगल बना रही है और वो एंगल इक्वल है, देन द कोड्स आर इक्वल। आगे में क्या था कि दोनों कोड्स इक्वल थी और एंगल को हमने इक्वल किया, है ना? तो अभी ट्राइंगल इक्वल की है तो दैट मीन्स एंगल O इज इक्वल टू एंगल O। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि ऑलरेडी हमारे पास दो एंगल तो दोनों के इक्वल है, हमें कोड्स को इक्वल बताना है। तो चलो लेट्स ड्रॉ द फिगर। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे इसका सेंटर है, एक कोड यहाँ पे है, एक कोड यहाँ पे है। ये थोड़ी सी छोटी दिख रही है, एग्जैक्टली इसके जैसे ड्रॉ करेंगे, बड़ी वाली, है ना? चलो ये ड्रॉ कर ली। अब दोनों सेम नहीं है कि है, हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि सिर्फ ये कोड्स है, वो एंगल है सेंटर पे सबटेंड कर रही है, वो इक्वल होगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। क्लियर? तो ये एंगल जो है वो हमारा इक्वल है, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है।
अब मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ कि हियर ए बी इज द कोड एंड सी डी इज ऑल्सो कोड. हियर ए बी एंड सी डी आर codes, two codes. Clear? यहां पे सेंटर होगा हमारा O. they subtend angle at the center. Okay. अगर ए बी हमारी जो कोड है वो एंगल बना रही है तो इट इज ए ओ बी एंड सी ओ डी. अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन में गिवन? अकॉर्डिंग टू द थ्योरम बोथ एंगल आर इक्वल. तो लिखो यहाँ पे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी. It is given. Yes, it is given. Now, अभी हमें और कुछ भी यहाँ पे देना होगा. Here, AO is equal to CO. Why? AO and CO क्या है? अरे भाई रेडियस है, तो यहाँ पे लिखो AO and CO both are radius. Next, BO and OD या तो BO, OD, DO and BO दोनों लिख सकते हो. तो BO and DO both are also radius. तो ये देखो साइड एंगल एंड साइड एंगल एंड साइड. तो बाय SAS congruence क्राइटेरियन क्या होगा? SAS congruence क्राइटेरियन से हम बोल सकते हैं, यहां पे लिख देती हूं, triangle AOB is similar with triangle COD. तो इसके ऊपर से हम लिखे जा सकते हैं AO upon CO, OB upon OD and AB upon CD. तो यानी कि ये सारे इक्वल में हों. तो therefore AB and CD both are equal ना. तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो ना कि AO is equal to CO, OB is equal to OD and AB is equal to CD. ओके, तो यही तो चाहिए था ना हमें, जो इक्वल करना था कि both arcs are equal. Thus theorems can be proved, है ना. तो ये था हमारा थ्योरम नंबर 10.2. क्या है? एंगल पहले से ही हमें इक्वल दिए हैं, तो हमने आर्ग्यूमेंट दे दी कि यहाँ भाई यहाँ पे ये बोल देना है कि AO वो CO से इक्वल है ना. इट इज रेडियस. यहाँ पे भी BO है वो OD से इक्वल, इट इज ऑल्सो रेडियस. एंड एंगल दो इक्वल गिवन है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये साइड्स एक दूसरे से सिमिलर होगी. देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD दैट आर कोड. AB एंड CD तो ऑलरेडी कोड है, तो बोथ कोड्स आर इक्वल. क्लियर? तो ये था थ्योरम नंबर 10.2. इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.2. तो ये अच्छे से लिख लो. एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1. क्या करना है? पढ़ती हूँ फिर लिखेंगे. हमें कुछ रिकॉल करना है. तो रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई. दो सर्कल को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं इफ बोथ हैव अ सेम रेडियाई. यस और नो? ये भी 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का, तो बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. क्लियर? तो यानी कि 4 का होगा, ये भी 4 का, तो 5 का तो 5 का, 10 का तो 10 का. अगर दो सर्कल की रेडियस सेम है तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं. उसी का यूज करके हमें कुछ प्रूव करके देना है. ओके, तो अभी रिकॉल समझ में आया क्या रिकॉल करना था? कर लिया. चलो प्रूव दैट. क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट. आसान है, टफ नहीं है. इक्वल कॉर्ड्स of congruent circle
सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ओके, ये हमें प्रूव करके देना है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है हमारे पास। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे कहा जाता है? बोथ की दोनों की रेडियस सेम होगी। तो सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर्स, तो लेंगे प्रूफ दैट कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोला है तो दो सर्कल्स लेने होंगे। चलो ले लिए, ये फर्स्ट वन, ये बड़ा हो जाएगा है ना। सपोज दे आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। यहाँ पे रेडियस नहीं ले रही हूँ क्योंकि रेडियस हम कहीं और पे लेंगे फिगर ड्रॉ करने के लिए, इसलिए। ओके, चलो ये सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल कॉन्ग्रुएंट है, यानी दोनों की रेडियस सेम होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो सामने वाला भी 5 सेंटीमीटर का होगा, है ना। ओके, चलो अब करना क्या है? सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स। अगर ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, तो वो हमें बताना है कि उनकी जो ये इक्वल बाद में करेंगे। ये तो पता ही है कि रेडियस की तो इक्वल ही होंगी। यहाँ पे ले लो सेंटर, ये भी अभी नहीं बताना है तो मत लिखेंगे। चलो इक्वल कोड्स, बोथ आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल तो है ही, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो ये इक्वल कोड्स है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की है सपोज दैट, तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स, तो वो अपने सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगी कैसे? तो फॉर एग्जांपल ये रेडियस है तो ये सेम होगी, ये भी सेम होगी, बोथ आर सेम। यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे लेंगे पी और आर। ओके, तो यहाँ पे भी ये दोनों सेम है कि नहीं है? हाँ, तो लेंगे उसी का यूज करके। हियर इन ट्राइंगल AOB क्या मिल रहा है? तो AOB के अंदर देखो AO एंड OB बोथ आर सेम है कि नहीं है? AO इज इक्वल टू OB, यस ये सेम है, ये सेम नहीं है तो उसी का यूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल POR, ओके, उन दोनों को कंपेयर करते जाएंगे तो AO इज इक्वल टू PO। क्यों? कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ऐसा लिखो, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, या तो कॉन्ग्रुएंस सर्कल होगा ना, रेडियस तो सर्कल की होती है। ओके, चलो AO एंड PO इक्वल हो गया, OB एंड OR वो भी इक्वल, इसमें भी सेम रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंस सर्कल। अभी प्रूव दैट इक्वल कोड्स, तो ये इक्वल कोड्स है, ये भी लिख लो, AB इज इक्वल टू PR, गिवन है क्वेश्चन में, इक्वल कोड्स तो है, बोथ आर कोड्स। तो देयरफॉर बाय द साइड कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ऐसा लिखो, क्या होता है? ट्राइंगल A और B इज सिमिलर विथ ट्राइंगल P और R। तो सबटेन इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स, दोनों इक्वल एंगल, तो एंगल A इज सिमिलर विथ एंगल P, A जैसा P होता है, यहाँ पे O जैसा O ही होगा, एंगल O सिमिलर विथ एंगल O एंड एंगल B इज सिमिलर विथ एंगल R। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो PO जहाँ पे, वहाँ पे हम O डेज ले सकते हैं क्योंकि दोनों के सेंटर के नेम सेम रखेंगे तो कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पे O डैश, तो ये भी O डैश, तो देयरफॉर एंगल O इज सिमिलर विथ एंगल O डैश। ये हमें प्रूफ करना था, दोनों अपने एंगल जो है वो एक दूसरे के
इक्वल ही बनाते हैं। अगर इक्वल कोड्स होगी तो वो जो एंगल सेंटर पे बनाएंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, हमने प्रूव किया। इसके बाद 10.2 का सेकेंड वन है, पहले ये एक और बार देख लो। दो सेंटर थे कॉन्ग्रुएंस, दैट मीन्स रेडियस आर दोनों की सेम और कोड्स दी गई थी हमें सेम। तो हमने कॉन्ग्रुएंस सर्कल लिया तो AO एंड PO डैश बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल, AO एंड PO डैश, यस, देयरफॉर OB एंड Q डैश आर बोथ आर कॉन्ग्रुएंस रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंस सर्कल, देयरफॉर AB इज इक्वल टू PR। क्यों AB इज इक्वल टू PR है, गिवन है कि इक्वल कोड्स है, तो AB इज इक्वल टू PR गिवन है। तो बाय SS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, तो ए एंगल वो है वो P के इक्वल होगा, O जो है वो एड से और B जो है वो R से। तो हमें जो प्रूफ करना था कि प्रूव दैट कि दे मेक एन इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स, तो यस हो गए इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल if codes of congruent circle subtend equal angle at their centers, then the codes are equal. कोड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखो क्या बोला है, प्रूव दैट इफ द कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। अभी क्वेश्चन 1 किया उसका कन्वर्स है कि अगर ये जो दो सर्कल है, ये छोटा बड़ा लग रहा है ना, चलो इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा छोटा ड्रॉ करेंगे अगर हो सके तो। चलो अभी नहीं हुआ होगा तो भी है, ऐसा समझ लेना, सपोज दैट, ओके चलो, बोथ आर सेम। प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स, अगर दो कोड्स हैं एक ही दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की, अगर वो इक्वल एंगल बनाती है एट द सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। फर्स्ट का कन्वर्स, तो फर्स्ट में बोला था कि ये और ये दोनों इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। तो सेम A और B P और डैश R। फर्स्ट में बोला था कि इक्वल कोड से और बताना है कि एंगल इक्वल हो रहा है, यहाँ पे बताना है कि एंगल इक्वल है तो बताओ कि कोड्स है वो इक्वल है। तो जैसा आगे किया था वैसा ही इन ट्राइंगल A और B एंड ट्राइंगल P और डैश R। क्लियर? क्या है AO इज इक्वल टू P और डैश क्या होगा, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ट्राइंगल नहीं सॉरी, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अगेन एक और बात है, OB एंड O डैश R रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल एंड उनके बीच में आने वाला एडजेसेंट एंगल, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O डैश। गिवन क्वेश्चन में बोला है ना, गिवन है कि प्रूव दैट द कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, तो ये गिवन है। तो बाय द SAS कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, तो बाय SAS congruence criterion क्या होगा, ट्राइंगल AOB इज सिमिलर विथ ट्राइंगल
P ODS R. तो therefore AO is equal to P ODS, OB is equal to ODS R and AB is equal to PR. क्लियर? यानी कि ये हमें जो चाहिए था AB is equal to PR, then the codes are equal. ये हमने बता दी, AB and PR both are the codes of the circle. तो here prove that AB is equal to PR. तो ये था क्वेश्चन नंबर 2. अच्छे से देख लो फिर एक बार. प्रूव दैट, प्रूव करना है कि इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल की कोड्स है दे सबटेन इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर पे इक्वल एंगल्स बना रही है, देन द कोड्स आर इक्वल. ये बताना है. तो दोनों ट्राइंगल ले लिए. AO इज इक्वल टू PO डैश बताया क्योंकि रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल है. Therefore OB इज इक्वल टू O डैश R बताया, वो भी रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल है. और यहाँ पे बताया कि O इज इक्वल टू O डैश जो गिवन है. तो therefore SAS ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा S. तो SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ऐसा होता है कि AOB इज सिमिलर विथ ट्राइंगल PO डैश R. तो ये सब साइड्स इक्वल होंगी. तो ये बता दिया कि AB इज इक्वल टू PR, बोथ आर इक्वल, है ना. चलो ये आप अच्छे से लिख लो अपनी फेयर नोट के अंदर. फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से आगे जाएंगे, आज नहीं जाएंगे. तो ये आप पहले अच्छे से लिख लो, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर नेक्स्ट. लेकिन अभी आपको यहाँ पे होमवर्क दे रही हूँ. होमवर्क में लिखो सेम एज CW, यानी कि ये जो प्रूव किया है सब तीनों CW राइट 2 टाइम्स. कितनी बार? राइट 2 टाइम्स. ओके. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे पढ़ेंगे. तब तक के लिए जय श्री कृष्णा एंड गुड बाय.